ये रुतबा ये सम्मान हमें आपसे मिला है। कई पुश्तों का अधिकार हमें आपसे मिला है। औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर ही बाबा साहब आपसे मिला। आज से लगभग 31 साल पहले हमारे देश के एक दलित परिवार में जन्मे छोटे से बालक को जब उसे दलित होने का एहसास कराया जाता है, इंसान होने के बावजूद भी ऊंच नीच के भेदाभेद से परिचित करवाया जाता है, समय समय पर अपमानित करके अपने अधिकारों से प्रताड़ित किया जाता है, तब वो स्वाभिमानी बालक किताबों को अपनी ताकत और कलम को अपना हथियार बनाकर शिक्षा का समुच्चय सागर बना लेता है और लाखों करोड़ों विद्वान पंडितों के इस देश में वो दलित घर का बच्चा देश की सर्वोच्च किताब संविधान को लिख देता है। दोस्तों, यह कहानी है भारत के उस महान रत्न की जिसने सही मायने में भारत रत्न किताब का सम्मान बढ़ाया है। यह कहानी है उस महामानव की जिसने अछूत की दलदल में गहराई तक फंसे समाज को मानवता का पाठ पढ़ाकर इंसानियत के रास्ते पर लाने का काम किया है। ये कहानी है उस हीरे की जिसने भेदाभेद के खदान से निकलकर अपने महानता के दैदीप्यमान प्रकाश से उच्च वर्णों को असली मानवता के वर्ण से परिचित करवाया है। दोस्तों, यह कहानी है सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हें हम आदरपूर्वक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में तब के ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत मतलब आज के मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर के सैन्य छावनी में हुआ था। ये पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के 14वीं और आखिरी संतान थे। सकपाल परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तालुके में स्थित आमडवे गांव से था। बाबा साहब के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत रहे थे। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना के महू छावनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। सन 1894 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद रामजी अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में वापस लौटे। 7 नवंबर सन 1900 के दिन रामजी सकपाल ने अपने पुत्र भीमराव का नाम सतारा के राजकीय हाई स्कूल में दाखिल किया। कोंकणी प्रांत के लोगों में अपना उपनाम अपने गांव के नाम से रखने की प्रथा थी, अतः रामजी ने अपने पुत्र का नाम भीमराव रामजी आमडवेकर दर्ज कराया। बाद में भीमराव के एक ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम कृष्ण महादेव अंबेडकर था, उन्होंने बोलने में असहज लगने वाले इस आमडवेकर नाम को हटाकर अपना सरल उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। तब से लेकर आज तक भीमराव अंबेडकर के नाम से ही जाने जाते हैं। भीमराव उस जमाने में दलित और अछूत समझे जाने वाले महार परिवार से थे। अछूत का मतलब है जिनके छूने मात्र से ही कोई अपवित्र हो जाए, और घृणा तो इतने चरम पर की जाती थी कि अछूतों का सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीना, खाना खाना, यहाँ तक कि उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। इतने विषम परिस्थिति के बाद भी भीमराव अपने शिक्षा के प्रति बेहद ही समर्पित थे। सन 1904 में रामजी अपने परिवार के साथ बम्बई आ गए। वहाँ वे लोअर परेल के एक छोटे से मकान में रहने लगे। सरकारी स्कूल में अपना दाखिला कर भीमराव स्कूल जाने लगे। यहाँ पर भी छूत अछूत की सामाजिक पीड़ा उनको पीछा नहीं छोड़ा। भीमराव अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में अपने अनेकों कटु अनुभवों को लिखा, जिसमें वे कहते हैं कि स्कूल में दलित एवं अछूत
पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों से अलग कक्षा के बाहर बैठकर शिक्षा लेनी पड़ती थी। स्कूल में रखे पानी के मटके को इस वर्ग के विद्यार्थियों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। स्कूल का चपरासी दूर से ही इन विद्यार्थियों को पानी पिलाया करता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता था और समय समय पर इन विद्यार्थियों को अछूत और दलित कहकर हंसी का पात्र बनाया जाता था। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भीमराव को पढ़ाई की गजब की लत लग गई। वे घंटों तक पढ़ाई में व्यस्त रहने लगे। जब उनके छोटे से मकान में पढ़ाई के लिए जगह कम पड़ने लगी तब वे रात भर मुंशी पाटिल के दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगे। सन 1906 में 15 साल के भीमराव का विवाह 10 साल की रमाबाई के साथ करवा दिया गया। सन 1907 में उन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। दलित समाज से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भीमराव भारत के पहले विद्यार्थी थे। भीमराव के इस सफलता को संपूर्ण दलित बस्ती में समारोह के रूप में मनाया गया। इस वक्त उनके पारिवारिक मित्र दादा केलुस्कर जी ने उन्हें अपनी खुद की लिखी हुई बुद्ध की जीवनी भेंट की। इस किताब को पढ़ने के बाद भीमराव पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए। भीमराव में आगे पढ़ने की बेहद इच्छा थी, लेकिन अब परिवार के आर्थिक हालात उतने ठीक नहीं थे कि वे आगे की शिक्षा का बोझ उठा सके। उस वक्त दादा केलुस्कर जी ने भीमराव को बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से मिलवाया। महाराज ने इनकी बुद्धिमत्ता को परखते हुए हर माह 25 रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर कर दी और सन 1908 में भीमराव बॉम्बे विश्वविद्यालय के एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। वहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र में बीए की पदवी प्राप्त की। अब वे बड़ौदा नरेश के ऋण से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे बड़ौदा नरेश के यहाँ अपनी सेवा देने चले गए। बड़ौदा नरेश ने भी भीमराव के शिक्षा के अनुरूप ही उन्हें अच्छे ओहदे की नौकरी दी, लेकिन छुआछूत ने यहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके बहुतांत उच्च वर्णीय सहकर्मी उनसे घृणा करने लगे। इन सब चीज़ों से तंग आकर भीमराव ने महाराज सयाजी गायकवाड़ के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन महाराज ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, क्या तुम आगे की पढ़ाई करने के लिए परदेश जाना चाहते हो? भीमराव ने तुरंत ही हाँ भर दी। 21 जुलाई सन 1913 में वे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुँचे। वहाँ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 सालों के लिए अपना दाखिला करवाया। अर्थशास्त्र इस प्रमुख विषय के साथ समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानव वंशशास्त्र और तत्व ज्ञान इन विषयों का चयन उन्होंने किया। सन 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार इस विषय पर लिखे प्रबंध के आधार पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें एमए की डिग्री प्रदान की। 3 साल की पढ़ाई को उन्होंने अपने अथक मेहनत से 2 सालों में ही पूरा किया था। सन 1916 के अक्टूबर में वे लंदन चले गए। वहाँ पर उन्होंने ग्रेजिन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के थीसिस पर काम करना शुरू किया, लेकिन 1917 के जून महीने में उन्हें लंदन से वापस घर लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई थी। वापस लौटते ही बड़ौदा राज्य में सेना सचिव का कार्यभार सौंप दिया गया, लेकिन उसी छुआछूत और भेदभाव ने उन्हें फिर से निराश कर दिया। उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय करने का निर्णय लिया, लेकिन वहाँ पर भी उनकी जाति की वजह से उन्हें विफलता ही हाथ लगी। तभी सन 1920 में अचानक उनकी तकदीर ने एक बार फिर से करवट ली। कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज और अपने एक पारसी मित्र के सहयोग से
वे फिर से लंदन आए। सन 1921 में उन्होंने MSc, सन 1922 में बैरिस्टर एट लॉ और सन 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की। लंदन के अध्ययन को पूर्ण करने के बाद बाबा साहब छुआछूत के विरुद्ध व्यापक एवं सक्रिय जन आंदोलन को प्रारंभ करने के उद्देश्य से ही भारत वापस लौटे। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा अपने संघर्ष को प्रखर बनाया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को गुलामी से भी छुआछूत और भेदाभेद की सामाजिक जंजीर बदतर है। अपने दलित बंधुओं के प्रबोधन के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। देश के बहुतांश जगहों पर दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी भरने नहीं दिया जाता था तथा मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित था। 20 मार्च सन 1927 को डॉक्टर भीमराव जी ने महाड़ के 14 हाट तालाब में सत्याग्रह करके इस तालाब को दलितों के लिए खुला कर दिया। प्राचीन हिंदू पाठ एवं मनुस्मृति के जो पद जाति भेदभाव के समर्थन करते थे, उनकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से निंदा की और 25 दिसंबर सन 1927 को उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। सन 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश खुला करने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। बाबा साहेब दलितों के लिए अलग मतदार संघ के पक्षधर थे। सन 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के अलग मतदार संघ को मान्यता दे दी। इस बात को लेकर गांधी जी काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने पुणे के येरवड़ा जेल में रहते हुए आमरण अनशन का व्रत शुरू कर दिया। बाबा साहब ने गांधी जी के इस विचार पर अपनी आपत्ति जताई, लेकिन व्रत के चलते गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी और देश भर से दबाव बढ़ने लगे। इस परिस्थिति को समझकर बाबा साहब ने 24 दिसंबर 1932 में पुणे के येरवड़ा जेल में जाकर गांधी जी के साथ समझौता किया और दलितों के अलग मतदार संघ की मांग को छोड़ने की घोषणा की। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक हिंदू धर्म में भेदभाव का नाश नहीं होगा, तब तक पिछड़े वर्ग को खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस नहीं मिलेगा और इसलिए हिंदू धर्म में रहते हुए उन्होंने समाज परिवर्तन के तमाम प्रयास किए, परंतु अंततः उन्हें ही निंदा का पात्र बनाया गया। उन्हें हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। बाबा साहब अपने अनेकों भाषणों में यही कहा करते थे कि हमें हिंदू धर्म में सिर्फ समानता का दर्जा चाहिए। क्या हिंदू धर्म में समानता के लिए कोई स्थान नहीं? मनुष्य धर्म के लिए नहीं, अपितु धर्म मनुष्य के लिए है। क्या हिंदू धर्म को मनुष्यता का कोई मोल नहीं? अगर ऐसा है तो एक अछूत हिंदू के रूप में मैं जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन उसी के रूप में मैं हरगिज नहीं मरूंगा। 13 अक्टूबर सन 1935 में नासिक के निकट येवला में बाबा साहब ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इसी बीच सन 1935 में बाबा साहब की पत्नी रमाबाई की दुखद मृत्यु हो गई। इस बात का बाबा साहब को गहरा सदमा लगा। धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद बाबा साहब ने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन किया, साथ ही अपने लाखों किताबों का लेखन भी जारी रखा। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ नए भारत के संविधान की रचना के लिए गठित संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। बाबा साहब एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक महान संविधान का निर्माण किया। 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में बाबा साहब ने अपने लाखों समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस दिवस को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में पहचान मिल गई। नागपुर की यह भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। 6 दिसंबर सन 1956 में
दिल्ली में नीट के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया और 7 दिसंबर सन 1956 को मुंबई दादर के चौपाटी पर बौद्ध पद्धति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को साक्षी रखकर लगभग 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज इस भूमि को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। हर साल लगभग 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि और नागपुर और जन्मभूमि महू उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन विद्या की उपासना की। उन्होंने लाखों किताबों का संग्रह किया। अपने समर्थकों को उनका हमेशा संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। स्वतंत्रता, समानता, सत्य, अहिंसा, मानवतावाद यह उनके जीवन के सिद्धांत थे। उनका कार्य दलितों के उद्धार के लिए भले ही समर्पित हो, लेकिन असल में वह कार्य मानवता एवं समानता के लिए समर्पित था। सन 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ कथन हैं जो इस प्रकार हैं। हजारों तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। दूसरा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। थैंक यू। नाम बताइए, अपना ब्रांच बताइए, अपने कॉलेज का नाम बताइए। मेरा नाम अभिनेश कुमार गौतम। आई बिलोंग टू दिस। मैं बलवारत्ती पट्टी, जिला बनिया से का रहने वाला हूँ।